एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उनकी 4 बेटियां भी थीं। बेटियां बहुत खाती, दिन भर खाती ही रहती और माँ बाप को कुछ भी न खाने देती। फिर एक दिन, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा, तुमने 1 घंटे पहले ही तो खाया था, इतनी जल्दी तुम्हें भूख लगाई? सोचा था काम करने के बाद अब मैं ही खाऊंगी। अब जाओ तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। और माँ हम क्या खाएं, हमें भी तो भूख लगी है। खाना खाने से पहले रुक जाओ, आधा खाना मुझे भी दो। तूने ज्यादा खाया है, मैंने कम खाया, मुझे दे। दीदी थोड़ा खाना मुझे भी दे दो। और लेगी खाना, ले। अरे क्यों लड़ रही हो? मैंने इतना सारा खाना बनाया आज, फिर भी खाने के लिए लड़ रही हो? फिर कुछ देर बाद, अरे सुनीता, कुछ खाने के लिए हो तो ले आ। आज तो मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया, बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं क्या करूं इन लड़कियों का? मैंने जितना खाना बनाया था सारा खा गई। एक काम कर, लड़कियां तो अभी सो ही गई हैं। तू हम दोनों के लिए चावल बना ले थोड़े से। हाँ सही कहते हो, चलो चावल ही बना लेती हूँ। लो धीरे से आना, खाना बन चुका है, खा लो। माँ मुझे भी भूख लगी है। अरे तू तो खाकर सोई थी ना, फिर से भूख लगाई? चल ठीक है, धीरे से आजा। अरे कैसे खाएंगे, मैंने तो 2 लोगों का खाना ही बनाया था। चल मेरे साथ खा ले। ये क्या माँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। माँ मुझे भी भूख लग रही है। अरे सब तो चले गई, मैं भी आ जाती हूँ। और माँ मुझे भी भूख लग रही है। बेशर्मो, थोड़े से ही चावल बनाए थे मैंने और खाकर सोई थी, फिर भी आ गई। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई? बूढ़े माँ बाप को ही खाने दे। अरे अब क्या करूं, जब बच्चियां ही ऐसी हो तो हम जैसे माँ बाप का क्या हुआ। चलो मैं नहीं खा रहा, तुम ही खा लो। फिर अगली सुबह, अरे माँ आज आपने इतनी जल्दी खाना बना लिया। बेटा वो तुम्हारे पिताजी आज जल्दी काम पर जाएंगे इसीलिए। माँ पिताजी को तो बाद में देना, पहले मुझे दो, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। नहीं माँ, मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे दो। अरे माँ क्या, पहले मुझे ही दे दो क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। बेशर्मो, इतनी भी शर्म नहीं है? पहले पिताजी जा रहे हैं, उन्हें खा लेने दो, तुम बाद में खा लेना। अरे आज तो और ज्यादा लेट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे तो देर हो रही है। तुम लोगों में जरा सी भी शर्म नहीं है? पिताजी तुम्हारे भूखे ही चले गए, पहले उनको ही खा लेने देती, फिर खा लेती। तुम तो घर पे ही पड़ी रहती हो। माँ हम खेलने जा रहे हैं। ठीक है चली जाओ। चलो लड़कियां खेलने के लिए चली गई हैं, थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ वरना खाने नहीं देंगी। आहा कितना टेस्टी भोजन है। अरे मैं तो बहुत थक गई, चलो थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। माँ भूख लग रही है, आपने कुछ बनाया है क्या? माँ आप इस उम्र में कितना खा लेती हो? लाओ मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लो सब तुम ही खा लो, दिन भर खाती रहती हो, तुम्हारी वजह से तो ऐसा लगता है जहर खाकर मर जाऊं। ना कुछ खाने देती हो ना कुछ पीने देती हो। फिर उसी श्याम, अरे सुनीता, लो आज मैं बच्चों के लिए ये गुजिया लाया हूँ, सारे बच्चों को बांट दो। ठीक है लाओ दो, बच्चियां तो वैसे ही भट्टी हैं खाने की। अरे अब किसे दूं, बच्चियां तो सो रही हैं, चलो सुबह ही खा लेंगे। अब मैं भी सुबह ही खा लेती हूँ। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर रात के 2 बजे, अरे बहुत जोर से भूख लग रही है। दीदी उठो, दीदी उठो, तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? हाँ सच कह रही है, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लग रही है। चल वहाँ पर कुछ दिख रहा है, जाकर देखते हैं क्या है। खाने की चीज होगी तो खा लेंगे। रामा रानी दोनों चुपचाप से उठ जाओ, देखो वहाँ पर कुछ खाने के लिए रखा है। कहाँ है, क्या है, बता मुझे भी। मेरी जब थोड़ी थोड़ी आंखें खुली थी तब मैंने देखा था, मम्मी कुछ छुपा रही थी खुद के खाने के लिए। चलो वही जाकर खाते हैं। चलो ठीक है, खाते हैं। 2 तेरी 2 मेरी, एक एक इन दोनों को दे देंगे। आहा कितनी टेस्टी है। दीदी हमको भी तो दो, खुद खुद सारा खा गई। धीरे बोल, अभी मम्मी उठ जाएंगी, खाने के लिए मरी जा रही है क्या। ले। मम्मी पापा उठो, श्यामा दीदी मार रही है खाने के लिए। कौन है जो आधी रात को खाने के लिए बहरा रहा है? लाइट खोलो जल्दी से। अरे इसका मुंह बंद कर जल्दी से, वरना मम्मी उठ जाएंगी। अरे बेशर्मो तुम, सुबह तो हो जाने देती, खाने के लिए इतना बहराती हो कि आधी रात को ही खाने बैठ गई। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए ही रखी थी कि तुम सुबह उठो और खा लो, पर तुम आधी रात को ही शुरू हो गई, छुप छुप कर खाना खाने लगी हो। इतनी गंदी आदत तुम्हारी। फिर अगली सुबह, माँ पापा काम पर चले गए। हाँ बेटा चले गए, अब मैं नानी के लिए जा रही हूँ। तुम लोगों को खेलना हो तो जाओ बाहर जाकर खेल लो। दीदी रोज तो मम्मी ऐसे कहती नहीं है, और आज तो कपड़े भी ले गई खुद के साथ। ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ छुपा रही है मम्मी अपन से? हाँ रानी तू सच कह रही है, मम्मी कहीं भी नहाने जाती हैं तो ऐसे कहकर नहीं जाती। एक काम करते हैं, चलो छुप कर देखते हैं क्या बात है। चलो जल्दी से खा लेती हूँ, वरना भट्टियों को पता चल जाएगा तो यहाँ भी नहीं खाने देंगी। ही माँ आप ऐसी हो, बाथरूम में छुप छुप कर खाना खाती हो। लाओ माँ, अब सारा ही खा जाओगी क्या, थोड़ा हमें भी दो। फिर उसी श्याम, अरे सुनीता आ गया मैं। अरे सुनीता आज भी इतनी परेशान क्यों लग रही है, क्या हुआ है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, इन लड़कियों के मारे मैं बहुत परेशान हूँ। ना कुछ खाने देती हैं ना कुछ पीने देती हैं, लगता है जहर खा के मर जाओ।
40 साल की उम्र में 60 साल की बुढ़ी लगती हूँ। ना कुछ खाने देती है ना कुछ पीने देती है, जो भी खाना बनाती हूँ सारा खा जाती हैं। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, भूख भी बहुत जोर से लग रही है। अब क्या करें, बेटियां भी तो हमारी ही है ना। मैं तो बाहर खा लेता हूँ पर तू तो वो भी नहीं खा पाती। मेरे पास एक आइडिया है, अपन रात को उठकर हलवा बनाएंगे। अभी तो एक जाग जाएंगी सूंघकर, पर रात को तो कुंभकर्ण की तरह सोती हैं, उठेंगी भी नहीं। मैं तुमको जगा लूंगी, सोना मत। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर रात के 2 बजे। चलो जल्दी से शांति से उठ जाओ, हलवा बनाते हैं। अरे अब ये कढ़ाई कहाँ पर चली गई? मैंने यही रखी थी, आपने देखी क्या? क्या हुआ माँ, इतनी रात को क्या ढूंढ रही हो? धीरे बोल, धीरे, वरना कोई उठ जाएगा। मैं कढ़ाई ढूंढ रही हूँ, तूने देखी है क्या? हाँ माँ, मुझे पता है। लो धीरे से आजा, कढ़ाई लेकर ला दे। अरे तूने घी देखा है क्या? घी कहाँ पर रखा है? माँ घी मुझे पता है, आप घी ढूंढ रही हो? शोर मत मचा, धीरे से आजा। कढ़ाई मिल गई, घी मिल गया। अरे अब चीनी कहाँ पर रखी है? तुमने किसी ने देखी है क्या? माँ मुझे पता है चीनी कहाँ रखी है, मैं दे दूँ आपको आकर। चल अब तू भी आजा। जाओ, अब तुम में से कोई जाओ, उसे उठा दो। वो खुद नहीं उठ पाएगी, उसे उठाना ही पड़ेगा। उससे जाकर माचिस ले आओ। कुछ देर बाद हलवा बन जाता है। चलो बन गया, परोस भी दिया। पर ये क्या, 4 ही प्लेट हो पाया। फिर से अपन दोनों रह गए। तूने मुझे क्यों उठाया? मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई और कुछ मिला भी नहीं। मैं अब सोने जा रहा हूँ। अरे माँ, आप भी जाकर जल्दी से सो जाओ, आपको भी नींद आ रही होगी। पिताजी भी सो गए हैं, हम हलवा खाकर सो जाएंगे। फिर चारों खाकर सो जाती हैं। अगले दिन आज आप काम पे बाद में जाना, पहले इन लड़कियों को जंगल छोड़ाओ। मैं तो इनके बहाने बहुत परेशान हो गई हूँ, ना कुछ खा पाती हूँ ना कुछ पी पाती हूँ। तू सही कहती है, मैं भी इन लड़कियों की वजह से बड़ा परेशान हूँ। इस घर में कुछ खाने ही नहीं मिलता। रात को वहाँ से आओ भूखे प्यासे, कुछ खाना ही नहीं मिलता। एक काम कर, तू उन चारों को उठाकर तैयार कर दे, जब तक मैं भी नहा लेता हूँ। फिर मैं उन्हें छोड़ाऊंगा जंगल। लड़कियों उठ जाओ, जिसको जाना हो घूमने वो जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ। जंगल में बेर खाने के लिए जा रहे हैं। हाँ माँ, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद सारी लड़कियाँ तैयार हो जाती हैं। माँ हम तैयार हो गए, चलो पिताजी। लो, मैंने इसमें तुम लोगों के लिए खाना रख दिया है। रात को भूख लगे तो इसमें खा लेना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। थैंक यू माँ, आपने हमारे लिए खाना रख दिया। आप कितनी अच्छी हो। बाय। बेटा जरा यहाँ कहीं नदी होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। जब तक तुम चारों यहाँ बैठकर खाना खा लो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है पिताजी, आप जाइए, दोपहर हो गई है, भूख भी बहुत लग रही है। फिर चारों खाना खाने लगती हैं। दीदी, पिताजी को पानी लाने में बहुत देर हो गई है। मुझे लगता है अपन को छोड़कर चले गए अपने पिताजी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी आ रहे होंगे। वैसे इसकी बात भी सही लग रही है, पिताजी को बहुत देर हो गई है, शाम होने वाली है। फिर कुछ देर बाद, अरे आओ आओ, आज तो मैंने 56 प्रकार का भोजन बनाया है। लड़कियां नहीं है, लड़कियों को छोड़ा है। अरे हाँ छोड़ आया, चल अपन तो खाना खाते हैं। दीदी ऐसा तो नहीं, पापा हमारे लिए पानी ला रहे होंगे तो उनको एक शेर ने खा लिया होगा, फिर वो अपन को खा ले शेर। तुम लोग जो सोच रही हो वो गलत है। मुझे लगता है पापा हमें छोड़ के घर चले गए हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो शायद। माँ हमारे वजह से बहुत परेशान थी, इसीलिए उन्होंने हमें जंगल में छुड़वा दिया। पर अब कोई बात नहीं, हम अपना कुटरिया बनाकर यहीं पर रहेंगे। यहाँ के फल फूल खा खा कर अपना गुजारा कर लेंगे। माँ बाप बहुत ही सुख से रहते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे सुनीता, जरा बहुत दिन हो गए हैं, मैं जरा बेटियों को देख तो आऊँ कैसी हैं वो। फिर कुछ देर बाद वो जंगल में पहुँच जाता है। दीदी दीदी देखो, पिताजी आए हैं। अरे वाह बेटियों, तुम तो यहाँ अच्छे से रहने लगी। अरे पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों गए थे? हाँ पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों गए थे? क्योंकि हम ज्यादा खाते थे इसलिए। पिताजी आप कितने बुरे हो, आपने एक भी बार नहीं सोचा कि हमको कोई जानवर खा गया तो। बेटा मैं मजबूर था, क्योंकि तुम लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। ना कुछ खाने देती ना पीने, इसलिए तुम्हारी माँ ने बोला कि मैं तुम्हें जंगल छोड़ाऊं। कोई बात नहीं पिताजी, अब आप घर पर जाइए, आपको देर हो रही होगी, काम पर भी तो जाना है। लो, हमने माँ के लिए कुछ गिफ्ट रखा है, माँ से बोलना है अकेले में ही खोलें। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। फिर 2 घंटे बाद वो घर पहुँचता है। अरे आ गए, देखा है बेटियाँ कैसी हैं? हाँ देख आया, बेटियाँ तो वहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हैं। ले, बेटियों ने तेरे लिए ये गिफ्ट दिया है। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद लौट आऊंगा। चलो खोल कर देखती हूँ बेटियों ने क्या भेजा है। बेचारी कितनी अच्छी है, मैं उन्हें गलत समझती थी। अरे नहीं, आओ बचाओ, कितनी नासपीटी लड़कियां हैं, बचाओ जल्दी, कोई बचाओ। हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।